नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। गाजीपुर से आज कई ऐसी बड़ी घोषणाएं सामने आई हैं जिन्हें अगर केवल कागज पर पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि जिले में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। कहीं रोजगार बढ़ाने के लिए पुरस्कार की घोषणा है, कहीं निषाद समाज के लिए नाव खरीदने पर सब्सिडी, कहीं गोवंश संरक्षण के नाम पर 1000 नए बायोगैस प्लांट लगाने का दावा है, तो दूसरी ओर शिक्षकों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है जो हर सरकारी घोषणा के बाद जनता पूछती है, क्या ये योजनाएं वास्तव में आम लोगों तक पहुंचेगी या फिर केवल प्रेस विज्ञप्ति और सरकारी बैठकों तक सीमित रह जाएगी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर गाजीपुर में क्या क्या हुआ, सरकार क्या कह रही है और जनता किन सवालों के जवाब चाहती है। सबसे पहले बात करते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यूपी सिंह ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए खादी ग्रामोद्योग पुरस्कार योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत पिछले 3 वर्षों से सफलतापूर्वक चल रही इकाइयों को सम्मानित किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 15,000 रुपए, दूसरा पुरस्कार 12,000 रुपए और तीसरा 10,000 रुपए होगा। सरकार का कहना है कि इससे उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा। लेकिन यहाँ भी सवाल उठता है कि जब एक नई औद्योगिक इकाई खड़ी करने में लाखों रुपए का निवेश होता है, तब 10,000 से 15,000 रुपए पुरस्कार क्या वास्तव में किसी उद्यमी को प्रेरित करेगा? क्या इससे नए उद्योग लगेंगे? क्या फिर यह केवल औपचारिक सम्मान बनकर रह जाएगा? रोजगार की असली तस्वीर तो तब बदलेगी जब छोटे उद्योगों को बाजार, बिजली ऋण, बैंक ऋण और अस्थायी सहायता मिले। अब बात करते हैं मत्स्य विभाग की। निषाद राज्य बोट सब्सिडी योजना के लिए विभागीय पोर्टल दोबारा खोला जा रहा है। 9 जुलाई से 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जिन लोगों के आवेदन पहले निरस्त हो गए थे या लंबित थे, वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं। यह योजना निषाद और मछुआरा समुदाय के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि नाव उनके रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन यहाँ भी कई सवाल हैं। क्या सभी पात्र लोगों को सब्सिडी मिलेगी? क्या आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी? क्या लाभार्थियों का चयन बिना किसी भेदभाव के होगा? और सबसे अहम, क्या आवेदन के बाद लोगों को महीनों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे? यदि इन सवालों का जवाब सकारात्मक नहीं हुआ तो योजना का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। अब बात करते उस बैठक की जिसमें उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने गाजीपुर में गोवंश संरक्षण की समीक्षा किया। बैठक में निर्देश दिए गए कि बड़े और छोटे गोवंश अलग रखे जाए, नर और मादा पशुओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाए, सभी गौशाला में हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था हो और सहजन तथा नेपियर घास बड़े स्तर पर लगाई जाए। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली तस्वीर क्या है? क्या जिले के सभी गौशालाओं में आज भी पर्याप्त चारा उपलब्ध है? क्या बीमार पशुओं का समय पर इलाज हो रहा है? क्या इस कई गौशालाओं में क्षमता से अधिक पशु नहीं रखे गए हैं? क्या ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। बैठक में सबसे बड़ी घोषणा यह रही कि गाजीपुर में 1000 नए बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। अगर यह योजना पूरी तरह ईमानदारी से लागू होती है तो इससे गोबर का वैज्ञानिक उपयोग होगा, स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आय भी बढ़ेगी। लेकिन अनुभव यही कहता है कि कई सरकारी परियोजनाएं उद्घाटन के बाद धीमी पड़ जाती हैं। इसलिए जरूरी होगा कि इन 1000 बायोगैस संयंत्रों को समयबद्ध निगरानी हो और उनकी प्रगति सार्वजनिक की जाए। बैठक के दौरान करीमुद्दीनपुर स्थित बंद पड़े बायोगैस संयंत्र को जल्द चालू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह निर्देश अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि पहले से बनी परियोजनाओं का पूरा लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। यानी नई योजनाओं से पहले पुरानी योजनाओं को पूरी तरह से सक्रिय करना जरूरी है। अब बात करते हैं आज के सबसे चर्चित कार्यक्रम की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसका सीधा प्रसारण पूरे प्रदेश के साथ गाजीपुर में देखा गया। इस योजना के तहत शिक्षकों और उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। यह निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से शिक्षक स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग कर रहे थे। गाजीपुर में भी शिक्षकों को प्रतीकात्मक कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि शिक्षक स्वस्थ रहेंगे तभी समाज को बेहतर दिशा मिलेगी। राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में शिक्षकों की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताया। जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने भी योजना का स्वागत किया और कहा कि पंचायत स्तर तक इसकी जानकारी पहुंच जाएगी। इसी कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए प्रति छात्र 1200 रुपए डीबीटी राशि भी भेजी गई। सरकार का दावा है कि इससे गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा में सहायता मिलेगी, लेकिन यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या सभी पात्र अभिभावकों के खाते में समय पर धनराशि पहुंचेगी? क्या जिन परिवारों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, उन्हें भी समय पर लाभ मिल पाएगा? क्या विद्यालय इस धनराशि के उपयोग की निगरानी करेगी ताकि बच्चे वास्तव में आवश्यक सामग्री खरीद सकें? इन सवालों के जवाब योजना की सफलता तय करेगी। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि गाजीपुर में 8,242 शिक्षक, 2,471 शिक्षा मित्र, 376 अनुदेशक और 6,675 रोसैया शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सरकार का कहना है कि इन सभी के हितों की रक्षा के लिए लगातार योजना लाई जा रही है, लेकिन शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केवल स्वास्थ्य योजना से शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगी। जरूरी यह भी है कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए, डिजिटल संसाधन उपलब्ध किया जाए, बच्चों की सीखने की गुणवत्ता बढ़ाई जाए और ग्रामीण विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए। आज की सभी घोषणाओं को देखा जाए तो एक साथ देखा जाए तो सरकार का फोकस 4 बड़े क्षेत्रों पर दिखाई देता है: रोजगार, मत्स्य पालन, गो संरक्षण और शिक्षा। ये सभी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़े हुए हैं। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ तो निश्चित रूप से हजारों लोगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर निगरानी कमजोर रही, चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही और योजनाएं केवल फाइलों तक सीमित रही तो जनता के हाथ निराशा ही लगेगी। आज गाजीपुर के सामने सबसे बड़ी जरूरत नई घोषणा की नहीं, बल्कि पुराने वादों का ईमानदारी से पालन होना चाहिए। रोजगार तभी बढ़ेगा जब उद्योग मजबूत होंगे, मत्स्य पालन तभी आगे बढ़ेगा जब सब्सिडी समय पर मिलेगी, गो संरक्षण तभी सफल होगा जब गौशालाओं की वास्तविक स्थिति सुधरेगी और शिक्षा तभी मजबूत होगी जब शिक्षक, छात्र और विद्यालय तीनों को समान प्राथमिकता मिलेगी। सरकार ने आज कई बड़े संदेश दिए। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि इन घोषणाओं का असर सरकारी प्रेस नोट से निकलकर गांव, खेत, विद्यालय, गौशाला, आम नागरिक के जीवन में कब तक और कैसे पहुंचता है। फिलहाल गाजीपुर में योजनाओं की फेहरिस्त लंबी है, उम्मीद भी बड़ी है, लेकिन जनता का विश्वास केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि धरातल पर दिखाई देने वाले परिणामों से जीता जाएगा। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।